आप लोग? मुझे पता है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो है मिस्टर मिसेस तायोंग की करंट सिचुएशन पे। बट करंट सिचुएशन तो बात करेंगे ही, लेकिन वो क्या फील कर रहे हैं और एक दूसरे को क्या मैसेज देना चाहते हैं उस पर भी बात करेंगे, और फैक्ट पे भी बात करेंगे कि वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं या उनके अंदर जो भी चीज़ें चल रही है ऐसे क्यों चल रही है, उन पर भी बात करेंगे, क्योंकि डिटेलिंग ऑलवेज बेटर देन बताओ। सो चलो शुरू करते हैं वीडियो को बिना वेस्ट किए आपके टाइम को। सबसे पहले बात करते हैं मून पावर वाले बंदे की, यानी हमारे प्यारे से तायोंग की। देखो दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, तायोंग ऑलवेज लुकिंग गुड। ऑफ कोर्स इट इज। बट आप लोग जानते हो कि करंट सिचुएशन कैसी है, या कह सकते हैं करंटली वो किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, उस पर हम अगर बात करें या उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। सो दोस्तों, ही इज फीलिंग गुड। ऑफ कोर्स एवरीथिंग गोज सो वेल। देखो, जैसे उनकी प्रोफेशनल लाइफ है, उन्होंने जो जो चीज़ें एक्सपेक्ट किया सब कुछ ठीक हो रहा है। आई मीन ही कैन से कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बट ही इज़ नॉट गुड। देखा, अभी मैं कह रही थी कि सब कुछ बहुत अच्छा है, आप कह रहे हो कि नहीं है। मतलब देखो, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर से दिखने में सब कुछ बहुत अच्छा है, पर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। ही इज़ फीलिंग वेरी रेस्टलेस, मतलब काफ़ी थक चुके हैं वो। मतलब एकदम से आपको अगर उनको देखोगे लगेगा कितने खुश हैं वो। किसी को फीलिंग बता भी नहीं सकते कि वो क्या फील कर रहे हैं, या किसी को बताना भी नहीं चाहते उस मोमेंट पे, किसी को शेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप लोग कह सकते हैं कि अंदर ही अंदर बहुत इस मोमेंट पे, एक ब्रेकअप के बाद कैसा फील होता है कि इंसान को, लाइक हाउ दे फील आफ्टर ब्रेकअप, द सेम फीलिंग ही हैज़। यस, इट्स ट्रू। मतलब जो जो फील मिसेस तायोंग एक बार मोमेंट के लिए करती थी, शायद उस पेन तो फील कर रहे हैं, उस लेवल का पेन, बट कहीं ना कहीं वो मतलब बहुत वीक पड़ चुके हैं अंदर से। मतलब उनको ना एक ब्रेकअप के बाद कैसा फीलिंग होता है, बाहर से हमें बहुत अच्छा दिखाना होता है क्योंकि हमें किसी को कुछ बताने नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर एक टूट जाना है। उनकी एक्सपेक्टेशन है कोई उनको आए और संभाले, इस मोमेंट में ऐसे हो रहे हैं, तो इस वजह से उनकी एनर्जी काफ़ी लो जा रही है। लेकिन यानी कि दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि अब ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो हो ऐसा रहा है, लो फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये चीज़ तो मैं समझा रही हूँ आपको, आप लोग समझ भी रहे होंगे। लेकिन ऐसा फील क्यों कर रहे हैं भी, आई मीन ऐसा हो क्यों रहा है, वो भी तो हमें जानना जरूरी है ना। अगर हम लोग ट्विन फ्लेम जेटी के बारे में जान ही रहे हैं तो ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। सो अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, वो ब्रेकअप वाला फील क्यों कर रहे हैं। देखो, मैंने ये तो बताया था कि मिसेस तायोंग ने अपनी सारी एनर्जी को वापस बुला लिया है, बट इट्स नॉट ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट, इट्स ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ टू रीजन। दो रीजन है, मेन पॉइंट जो टू है। पहली बात, जो नेगेटिव गर्ल थी, जो मिसेस तायोंग की जगह लेना चाहती थी, जो मिसेस तायोंग को रिप्लेस करना चाहती थी, सी ट्राई टू हार्म वी नाउ। डायरेक्टली बोल रही हूँ, यस, सी ट्राई टू हार्म। मतलब वो अपनी एनर्जी से वी को हार्म करने की कोशिश कर रही है, कुछ ऐसे काम, ऐसे एनर्जी का यूज कर रही है, ऐसी पावर का यूज कर रही है जिससे वी थोड़ा वीक फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, क्योंकि अब उनका उसका मकसद अब शायद चेंज है। वो बस मिसेस तायोंग की जगह नहीं लेना चाहती, बल्कि मिसेस तायोंग को वी के सामने काफ़ी नीचा दिखाना चाहती है, बुरा दिखाना चाहती है। वो वी को ऐसा फील करा रही है कि देखो, तुम्हारी पार्टनर ने तुम्हारे रियल टाइम पे तुम्हारा साथ छोड़ दिया, जब तुम्हारा कमबैक हो रहा है, जब तुम इतनी बिजी हो, उस मोमेंट पे तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वो ऐसा दिखाना चाह रही है मिसेस तायोंग, मतलब मिस्टर तायोंग को, मिसेस तायोंग को नहीं, मिस्टर तायोंग को। मतलब क्या दिखाना चाह रही है ना, एट द मोमेंट जहाँ पे तुम मतलब एक कमबैक कर रहे हो, तुम इतनी बिजी हो, लेकिन उसके बाद भी तुम उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। मिसेस तायोंग को समझना चाहिए था तुमको, पर वो तुम्हें समझ नहीं रही है, बल्कि वो तुमसे दूर भाग रहे हैं। देखा कैसी है वो, ऐसा फील कराना चाह रही है मिस्टर तायोंग को, नॉट मिस्टर। दोस्तों, पहला रीजन तो ये हो गया कि वो पर्सन, जो थर्ड लड़की है, वो वी को ऐसा फील करा रही है कि देखो कैसे तुम यहाँ से दूर भाग रही है, तुमसे दूर भाग रही है, तुम अभी बिजी हो, उसको तुम्हें समझना चाहिए, उसको तुम्हारा शेड्यूल समझना चाहिए था। वो तुम्हें एनर्जी सेंड करती तो तुम और बेटर कर सकते हो, अपनी लाइफ में अच्छा फील कर सकते हो, तुम्हारा साथ निभाना चाहिए था। पर जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, वो तुमसे दूर भाग रही है। हालांकि ऐसा सच नहीं है, क्योंकि देखो दोस्तों, ये मोमेंट देखो, 3D वर्ल्ड में भले वो लोग कितने ही बिजी हो, लेकिन 5D वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ही वो लोग चलते हैं। अभी का ही टाइम था जब मिसेस तायोंग को अपनी एनर्जी वापस बुलानी थी, क्योंकि उनके ओल्ड कार्मिक कंप्लीट हो चुके थे। अभी उनके पास टाइम था। टाइम क्या था, अभी यूनिवर्स का आदेश था, इसलिए उन्होंने अपनी एनर्जी वापस बुलाई। मिसेस तायोंग भी तो बाधित है, मिसेस तायोंग को भी तो यूनिवर्स द्वारा जो आज क्या आदेश मिलते हैं, ऑर्डर मिलते हैं, वो मिसेस तायोंग को करने होते हैं, उनके सोल को करने होते हैं ना। तो वो तो कितने सालों से ट्राई कर रही है खुद को हील करने का। एट द मोमेंट जहाँ पे उनको मौका मिल चुका है खुद को हील करने का, तो वो ऐसा क्यों सोचेंगे कि यार वी को हट करे। मिसेस तायोंग की इंटेंशन गलत नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, लेकिन वो बंदी मिसेस तायोंग को गलत दिखाना चाहती है वी के सामने, इसलिए वी को ऐसा फील हो रहा है। इसलिए वी को भी थोड़ा थोड़ा मतलब डाउट हो रहा है कभी कभी। वैसे तो पूरा 100% डाउट में नहीं है, वी को अभी भी एक्सपेक्टेशन
सिचुएशन है वो मिसेस ताओंग से प्रार्थना ही करने में है कि प्लीज़ वापस आ जाओ, जो भी चीज़ें हो गई उसको भूल जाओ। वो ट्राई कर रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि मतलब चीज़ें जो भी है छोड़ो, उनको वापस आ जाओ, मैं पहले जैसी लाइफ चाहता हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ भी। वो कन्फ्यूज है, फिर वो सोच रहे हैं कि छोड़ो, जो हो रहा है डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं और चीज़ें सही होंगी, और अपनी लाइफ में ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट वो कर रहे हैं, वो हर छोटी बड़ी चीज़ को कैप्चर कर रहे हैं, अपनी लाइफ में लिख रहे हैं, अब बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे हैं। वो चीज़ें सोच रहे हैं कि बस मैं अपने पार्टनर की लॉयल हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कहीं ना कहीं वो लड़की ऐसा ऐसा ट्रीट कर रही है अभी को, ऐसा शो कर रही है कि देखो तुम्हारी पार्टनर ने तुम्हें तब छोड़ दिया जब तुम्हें ज़रूरत थी। और ये बात सच है कि हाँ, मिस्टर ताओंग को भी मिसेस ताओंग की काफ़ी ज़रूरत थी, है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब मिस्टर ताओंग नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए कॉन्सर्ट करते हैं ना, एक्चुअली उस मोमेंट पे काफ़ी एनर्जी इन्वेस्ट होती है, और उस मोमेंट पे अगर पार्टनर अपनी एनर्जी वापस बुला लेती है, कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी वीक पड़ने लगती है। लेकिन भी इतने कैपेबल हैं कि वो अपनी एनर्जी को लोगों पे अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, चीज़ें सही से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, क्यों भी ऐसा फील कर रहे हैं। लेकिन जो मेन रीज़न है कि भी ऐसा क्यों फील करते हैं, भी एकदम से वो क्यों हो जाते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, स्तब्ध बोल सकते हैं शायद, जो भी है वो ऐसा क्यों हो जाते हैं, एकदम से उनको ऐसा क्यों लगने लगता है, उनके मूड इतनी चेंज क्यों हो रहे हैं, उनके अंदर सैडनेस क्यों है। इस पर अगर हम बात करें तो इसका मेन पॉइंट ये है कि जैसे ही मिसेस ताओंग अपनी सारी एनर्जी को अपने पास वापस बुलाती है, वैसे वी यानी मून पावर जो होता है इनसिक्योर फील करने लगता है, क्योंकि सन पावर वालों की एनर्जी की वजह से वो अपनी लाइफ में बेटर कर रहे होते हैं और उनकी एनर्जी सही वे पे वर्क कर रही होती है। लेकिन उनके अंदर का जो इनर सन है उनको जगाने की नीड होती है, इसलिए मिसेस ताओंग जब अपनी एनर्जी को वापस बुलाती है, उस टाइम पर मिस्टर ताओंग को अपनी एनर्जी को हील करना होता है, या कह सकते हो कि इनर सेल्फ में जो इनर सन एनर्जी है उसको अनलॉक करना होता है। तो उसको अनलॉक करते टाइम इतनी प्रॉब्लम्स आती है, उस टाइम पे मूड स्विंग्स होना, लाइफ में प्रॉब्लम्स आना, या एकदम से ब्रेकअप वाली फील लेना, या एकदम से फील करना कि हाँ मेरे पार्टनर मेरे साथ है, एकदम से मिसेस ताओंग को बहुत सारी एनर्जी सेंड करना, ये चीज़ें नॉर्मल है, ऐसा होता है। इसको आप लोग बोल सकते हैं कि सिम्टम्स हैं, ऐसा होता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस मोमेंट पे जब नेगेटिव एनर्जी होती है उनकी शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों ही अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, दोनों अपने अपने पे ध्यान दे रहे होते हैं। इससे थर्ड इंसान को थोड़ा मौका मिल जाता है कुछ भी बोलने का या कुछ चीज़ें गलत करने का। बट आई थॉट लाइक कि जहाँ यूनिवर्स है उन लोग के साथ, तो चीज़ें गलत नहीं होंगी। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो इतने सालों से दोनों के बीच में बन रही होगी या बनी होगी ना, कि चीज़ें जो हो रही है उनको होने दो, या जो भी है इस पर तो हम बात नहीं करते, बस करंट सिचुएशन पे ही हम बात कर रहे हैं। और हाँ, अब मैं एक और मुख्य पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ जहाँ पे आपको शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, तो उस पर मैं बात करना चाहूँगी। दोस्तों, कई बार ऐसा मोमेंट आता है, देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि वी की सिचुएशन ऐसी है, बट हमें भी ऐसे तो लग नहीं रही। मतलब जैसे इंस्टाग्राम वगैरह, मतलब हम जहाँ भी अपडेट देख रहे हैं मिस्टर ताओंग की इन दिस मोमेंट एज अ आर्मी, तो वहाँ पे हमें ऐसे नज़र नहीं आ रहे। देखो, एक सोशल लाइफ में इंसान जो दिखाता है वो सच में वैसा हमेशा तो नहीं होता, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखना। लेकिन हाँ, मैं ये बात कर रही थी कि ऐसा भी क्या फील कर रहे हैं, मतलब एकदम से अगर इसको वर्ड दिए जाए तो भी ऐसा फील कर रहे हैं कि देखो जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो खुश तो है, पर उनको कहीं ना कहीं लग रहा है इन सबको छोड़कर कहीं दूर चले जाऊँ। वो इस मोमेंट पे बहुत मतलब परेशान से हो गई है, मतलब चिड़चिड़े भी बोल सकते हैं। इसमें उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उनकी लाइफ पे है वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं। उनकी लाइफ में जो भी ट्रिप चलने के बारे में जाते हैं 2-4 लोग ही हैं, लेकिन उनको भी कुछ बता नहीं पा रहे खास तरीके से, या मतलब बताना नहीं चाह रहे, कुछ भी कह सकते हो। और वो बहुत कोशिश कर रहे हैं मिसेस ताओंग को वापस बुलाने की। इनफैक्ट इन दिस मोमेंट उनको बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है कि मिसेस ताओंग की एनर्जी को कोई दूसरा पर्सन सेव कर रहा है, या उनकी एनर्जी उनके साथ ना होकर किसी और के साथ कनेक्ट लग रही है। तो वो चीज़ भी वो ध्यान में नहीं रख पा रहे, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब मिसेस ताओंग, जैसे कि मतलब कई बार ऐसे मोमेंट आते हैं जहाँ पे मिसेस ताओंग हर्ट होती है बिकॉज ऑफ वी, द सेम थिंग वी फील कर रहे हैं इन दिस मोमेंट। वी के साथ भी वही चीज़ें हो रही है, यूनिवर्स टेस्ट ले रहा है, आप बोल सकते हो। लेकिन हम बात करते हैं अब मिसेस ताओंग की, लाइक इस मोमेंट में मिसेस ताओंग की करंट सिचुएशन कैसी है, या वो क्या चीज़ें कर रही है, उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो रही है। हाँ, उससे पहले मिस्टर ताओंग का एक छोटा सा मैसेज दे देती हूँ, लाइक कि मिस्टर ताओंग मिसेस ताओंग के लिए क्या मैसेज भेजे हैं या क्या बोलना चाहते हैं। सो इट्स नॉट ऑल अबाउट मैसेज, इट्स ऑल अबाउट हिज एनर्जी। जो भी वो है वो कह रहे हैं कि मुझे सच में नहीं पता कि तुम आओगी या नहीं आओगी। अब बिकॉज ऑफ हिज एनर्जी वो फील कर रहे हैं कि कभी कभी लग रहा है कि रिश्ता बहुत खत्म होने वाला है, फिर मुझे लगता है कि ये तो शुरुआत है, जब अंत होगा तभी तो शुरुआत होगी। तो इसलिए मैं इस बारे में भी ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, पर तुम्हारे बारे में बिना सोचे मैं रह भी नहीं पा रहा हूँ। तो
कुल मिलाकर वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सिचुएशन उनकी है वो खुद को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है। उस मोमेंट पे एक मोमेंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे मिस्टर ताओ मिसेस ताओ को काफ़ी एनर्जी सेंड कर दे रहे हैं, पर कहीं कहीं मोमेंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे वो मिसेस ताओ से दूर भाग रहे हैं। उनको लग रहा है कि छोड़ो यार, गलती तो उसकी भी है। तो ईगो भी थोड़ा बहुत बीच में आ रहा है, लेकिन ईगो का ख़त्म हो रहा है तो इसलिए थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर हो रही है। लेकिन वी के अंदर ना बहुत सैडनेस भरी पड़ी है इस मोमेंट पे। यू कैन से कि अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस ताओ में सबसे ज़्यादा पेन में कौन है, सो गाइस इट्स अ वी। यस, सच है ये। मिसेस ताओ, आई नो आप भी पेन में हो, आपकी भी लाइफ इज़ नॉट दैट मच इजी, बट सच बता रही हूँ जितना आप खुद एक्सप्लेन अंडरस्टैंड कर लो, आप जितना पेन में उससे ज़्यादा वी है उस पेन में। तो बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं वे भी बुरा फील कर रहे हैं, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो जस्ट अ फैन हूँ, मैं बस बता सकती हूँ। एंड आई एम फीलिंग सो बैड फॉर हिम एंड हर, बहुत दोनों के लिए बहुत बुरा फील कर रही हूँ। बट छोड़ो, अब हम बात करते हैं मिसेस ताओ की करंट सिचुएशन पे, या उनकी आत्मा क्या कर रही है। कल इतने टाइम हो गया हमने जाना नहीं है, सो लेट मी टेल यू गाइस। सो दोस्तों, जो हमारे मिसेस तायोंग है हम उनके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। अरे यार, कोको भी बोला उनकी एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं, बोल रहे हैं उनके बारे में। मेरा मतलब है कि हम उनके बारे यानी कि वो बाहर से क्या क्या कर रही है उस पर बात ना करके उनकी सोल क्या कर रही है उस पर बात करने वाले हैं। समझे ना, समझे। बिहारन बनती जा रही हूँ। सो गाइस, जो हमारे प्यारे से मिसेस ताओंग है, प्यारी सी आई मीन, उनकी जो सोल है, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि वो अपनी एनर्जी को वापस बुला रही है, बट ये एनर्जी बुलाने वाला काम रुक चुका है। आई मीन उनकी सोल थोड़ी सी थक चुकी है इस मोमेंट पे। देखो, अपने पार्टनर से दूर होना इतना ईजी नहीं होता है। वन सी सेपरेट या कुछ भी कहो, वो अपनी मजबूरी से नहीं हुई है, उनकी भी मजबूरी है, तब मजबूरी की वजह से हुई है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं हुई है। कुछ भी कहो, वो अपनी वी की सारी गलतियां माफ़ कर सकती है और वी को फिर से गले लगा सकती है, बट कहीं ना कहीं वो मजबूरी उनकी भी है, उनको भी हील होना है, उनको भी नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना है, मिशन कंप्लीट करना है, उनको भी समझना है कि चीज़ें कैसे क्या करनी है। तो उसके लिए उनको कठोर निर्णय लेना पड़ा था उस मोमेंट पे अपनी एनर्जी को वापस बुलाने पर। भले उन्होंने फनी वे में कहा हो या उनके सोल ने कैसे भी इसको ट्रीट किया हो, बट उन्होंने अपनी एनर्जी को वापस बुलाने का बोल दिया था, तो इसलिए एनर्जी वापस बुला रही है। लेकिन इस मोमेंट पे लाइक 48 आवर या कुछ अराउंड हो चुके होंगे उनकी सोल को, जहाँ पे उनकी सोल बहुत स्तब्ध हो चुकी है। लाइक क्या बोल सकते हैं इस चीज़ को, मतलब वहाँ पे वो बहुत समझ नहीं पा रही है। मतलब उसको ना एकदम, कभी कभी ना हमारी आत्मा जो होती है, देखो हमारी आत्मा को दर्द वगैरह नहीं होता है, मतलब दर्द उस तरह का नहीं होता जैसे हम लोग फील करते हैं ना, वैसा कुछ नहीं होता है। वो ना लॉजिक पे काम भी नहीं करती, वो एक अलग तरीके से काम करती है हमारी सोल। देखो दोस्तों, उनकी एनर्जी अभी भी केंद्र पर व्यवस्थित नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आत्मा विरह के दर्द पे डूब चुकी है। मतलब वो अपने पार्टनर के विरह को फेल कर रही है, लेकिन इस मोमेंट पे मिसेस ताओ की आत्मा को यानी स्ट्रांग होना पड़ेगा, यूनिवर्स द्वारा उनको स्ट्रांग तो होना ही पड़ेगा। लेकिन उनकी सोल ना अब मतलब जैसे बहुत टाइम बाद इंसान काम करता है उसके बाद थोड़ा रेस्ट करता है ना, सेम थिंग उनकी सोल कर रही है। मतलब जो भी एनर्जी वो वापस बुला रही थी वापस तो आ चुकी है, पर उनको केंद्र पर स्थापित नहीं कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मिसेस ताओ की बॉडी की गलती है, मिसेस ताओ की माइंड की गलती है। मिसेस ताओ ढंग से अपने उनको चक्रास को अनलॉक नहीं कर रही है, इस वजह से सोल थोड़ी रुक चुकी है। तो इसलिए मिसेस ताओ को अभी अपने सोल पे ध्यान नहीं देना है, उनको बस अपने चक्रास पे ध्यान देना है, अपनी इंद्रियों पे ध्यान देना है। जो भी चीज़ें होती है इन चीज़ों पर उनको ध्यान देना है। मेडिटेशन और भी काफ़ी पॉइंट्स होते हैं इस पर जो उनको करने हैं, उसके काफ़ी चीज़ें होती है। तब अगर वो ऐसा करेगी तब उनकी एनर्जी यानी कि जो उनकी सोल है वो एक सही केंद्र पर अपनी ऊर्जाओं को ला पाएगी और उनका तब पुनर्मिलन हो पाएगा, तब वो वी से कनेक्ट भी दोबारा हो पाएंगी। आप लोग कह सकते हो इस मोमेंट पे मिसेस ताओ की सोल जो है ना, मतलब थोड़ी बहुत वो हो गई है स्टक टाइप की। मतलब उनको ऐसा ना अपनी डीएफ एज अ सोल, कहीं ना कहीं सोल भी यार परमात्मा का ही अंश माना जाता है, लेकिन उनके अंदर भी ना एक कंफ्यूजन हो गया है, क्या चीज़ें हो रही है, मतलब वो खुद नहीं समझ पा रही। जब वो डीएम से दूर हुई थी, एक मोमेंट आता ना जैसे कि भले ही मिस्टर एंड मिसेस ताओ अभी तक ना मिले हो, पर सोच हमेशा मिलती रहती थी। जब मिसेस ताओ सो जाती थी और वी भी सो जाते थे, तब वो मिलते थे, तब उनकी एनर्जी मिलती थी, तब उनका सोल दोबारा मिलते थे। तो वो चीज़ नहीं हो रही है, इसलिए शायद सोल भी थोड़ी बहुत वहाँ पे चीज़ों को उतना वो नहीं हो पा रहा है उनका सोल से। नॉर्मली मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर मिसेस ताओ अपनी चक्रास पे पूरे ध्यान देती है और चक्रास को बैलेंस कर लेती है, तो उनकी सोल फिर से वी और मिसेस ताओ के मिलन के काम को आगे बढ़ाएगी और उनके ऊर्जाएं केंद्र पर आएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। इसको इतना ही बोलते हैं, ठीक है। तो
अब हम बात करते हैं किसी ऐसे पॉइंट पे जो हमको जानना जरूरी है। देखो दोस्तों, जब मिसेस ताओ की सोल इस कंडीशन पे है तो मिसेस ताओ क्या फील कर रही होगी, इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो मिसेस ताओ की लाइफ में अब मोमेंट जहाँ पे वो काफ़ी हैप्पी रह सकती हैं, उनको ना किसी चीज़ को पाने की होड़ है। मतलब बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं इस मोमेंट पे, मतलब एक समझदार आत्मा बोल सकते हैं आप उनको। तो काफ़ी समझदार हो चुके हैं, उनको समझ आ चुकी है कि चीज़ें जैसे वो चाहती है वैसे ना भी, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इस मोमेंट में मिसेस ताओ कैसे हो गई है ना, उनको कुछ मिल जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, वो नहीं मिलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं। इनफैक्ट वो किसी भी चीज़ के बारे में उतना नहीं सोच रही है, वो एक ही चीज़ पे ध्यान दे रही है, सेल्फ लव। उनको कोई भी है तो उनको ऐसा है कि बस मैं खुद से प्यार करूँ, खुद को संभालूँ, खुद को सही करूँ। लेकिन बात ये आ रही है कि वो खुद को संभालना चाहती है, पर अंदर से वो एक इनकम्प्लीटनेस वाला बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा फील कर रही है। लाइक यार कुछ तो इनकम्प्लीट है। वैसे उनको चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं कुछ मांग भी नहीं रही हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर उनको ऐसा लग रहा है कुछ तो इनकम्प्लीट है। फिर कभी कभी उनको कुछ चीज़ें ऐसे उनकी लाइफ में, करियर में, किसी चीज़ में ऐसे हो सकते हैं, उनको लग रहा है कि यार ये हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। फिर लग रहा है उनको कि नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं थक चुकी हूँ। और फिर उनको ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट फील है, या मतलब एकदम से बहुत उनको ना ऐसे कभी कभी मोमेंट काफ़ी सीरियस, उनकी लाइफ में भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स वगैरह तो चल नहीं रही है शायद, या अगर चल भी रही है तो वो मतलब बिल्कुल से एकदम से रोने जैसी हो जा रही है। खल्ली भी मतलब कुछ बोल सकते ना, एक इंसान नॉर्मल होता है लेकिन उसके आंख में आंसू आ जाते हैं बिना किसी रीजन के, ऐसा उनके साथ हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो मिस्टर तायोंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन मोमेंट रो रहे होंगे या सैड होंगे, तो उनकी एनर्जी जब सैड है तो उस वजह से मिसेस तायोंग को भी रोना आ रहा होगा। और कभी कभी बिल्कुल से या तो आप लोग सोए हो, मतलब मिसेस ताओ जब से ऐसे सोई है तो उनके एकदम से झटका लग जाना, क्योंकि उनकी एनर्जी भी फ्रिक्वेंसी पे काम कर रही है ना, तो उस वजह से उनको एकदम से झटका लग जाना, या हो सकता है उनको थोड़ा सा मतलब बहुत वीक फील करना, क्योंकि जब एनर्जी वापस बुला लेते हैं ना, कहीं ना कहीं हमें डीएम की कमी महसूस होती है, डीएफ को डीएम की कमी महसूस होती है, तो उस मोमेंट पर भी वो थोड़ा बहुत वीक फील कर सकती है। लेकिन बात यह है कि थोड़ा बहुत मिसेस ताओ भी पेन में है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन उनका मोमेंट जो खुश रह सकती है, खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। उसके बाद भी उनको कुछ ना कुछ तो ऐसा फील हो रहा है कि यार कुछ तो है जो मिस है, और मिस यही है कि मिस्टर ताओ ऑफ कोर्स, और वो ट्राई भी कर रही है मिस्टर ताओ से दूर रहने का। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रही है, मोमेंट ऐसे आ रहे जहाँ पे सोचे कि छोड़ो हमें वहीं से दूर रहूँगी, पर कुछ ना कुछ करके वो मिस्टर ताओ की वापस चले जा रहे हैं। मिस्टर ताओ की अपडेट वगैरह अगर वो नहीं भी देखना चाहते हैं देख लेती है। तो वो सब कुछ एक वही है, उदाहरण है कि वी से वो कितना भी दूर रहने की कोशिश करे वो नहीं रह सकती है। यूनिवर्स उनको ये समझा रहे हैं, और लॉट्स ऑफ मोमेंट ऐसे आएंगे जहाँ पे उनको एंजल नंबर वगैरह दिख रहे होंगे, तो वहाँ पे भी यूनिवर्स उनको कुछ ना कोई मैसेज दे रहा होगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि मिसेस ताओ अपने गुड एरा में है, लेकिन वो गुड एरा में होकर भी गुड एरा में नहीं है, क्योंकि जब इंसान अपनी आत्मा एनर्जी को वापस बुलाता है तो कुछ ना कुछ बाद में सबसे ठीक होने लग जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको अपने डीएम की याद तो आती है, क्योंकि उनका सिर्फ मिशन के लिए भी नहीं, वो कहीं ना कहीं उनका प्यार भी सच्चा था, है ना, जो भी उन्होंने प्यार किया है वो सच्चा है। सो बिकॉज ऑफ दैट मे बी शी फील लाइक दिस। लेकिन जो भी कहो, ये सब कुछ उनकी जर्नी का एक हिस्सा है और कोई बड़ी बात नहीं है, तो जो भी होगा अच्छा होगा। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। सो बाय।